वेलकम टू सिविल्स ओनली बीपीएससी वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स और 1857 जो मेजर रिवोल्ट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके परिप्रेक्ष्य में? बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो आज हम लोग 1857 रिवोल्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर तक हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, तो हालांकि इस बैटल से ब्रिटिश का रास्ता काफ़ी साफ़ हो चुका था एज़ पर द एडमिनिस्ट्रेशन को देखें अगर, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिहार की या फिर जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के हाथों जा चुका था। लेकिन समय समय पर अंग्रेज़ों को डिसकंटेंट का सामना करना पड़ा। किसके? भारतीयों के डिसकंटेंट का। और भारत के कई हिस्सों में जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिणी भाग, ठीक उसी तरह बिहार में भी लोगों ने कई अवसरों पर अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो 1857 की क्रांति थी, उसके पहले से ही बिहार के लोगों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आक्रोश था। जैसे हम सिविल अपराइजिंग या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स के माध्यम से ये चीज़ देख सकते हैं। तो बिहार में अगर 1857 की क्रांति के कारण की बात करें कि क्या कारण थे जिसके कारण से 1857 की क्रांति बिहार में फैली, तो ये वही कारण थे जो देश के बाकी हिस्सों में भी थे। जैसे ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, मतलब वही ब्रिटिश जो कि यहाँ पे एज ए ट्रेडर आए थे, अब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर करने लगे। कुछ पॉलिटिकल काउजेज़ भी थे, कुछ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थे, और ऑब्वियसली जो इमीडिएट काउज रहा दैट वाज रिलीजियस काउज, सोशल रिलीजियस काउज। क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट है उसे हम सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सेपॉयज़ जो थे जिनके हाथ में जो एनफील्ड राइफ़ल था वो दिया गया था। और एनफील्ड राइफ़ल में जो कारतूस भरे जाते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज होता था। ऐसी बातें फैल चुकी थी, जिस वजह से जो मुस्लिम थे और जो हिंदू थे सेपॉयज़ के अंदर वो काफ़ी नाराज़ थे, जो कि एक इमीडिएट काउज बना था 1857 रिवोल्ट का। अब अगर हम 1857 की क्रांति को अगर और डीप देखें बिहार के अंदर, तो जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 1857 की क्रांति का, वो हुआ था रोहिणी विलेज में। रोहिणी विलेज कहाँ पे? आज के देवघर में, जो कि झारखंड में स्थित है। ऑब्वियसली वो अब बिहार से अलग है, 2000 में अलग हो गया था बिहार से, तो वहाँ पे ये स्थित है। और टू बी वेरी प्रिसाइज ये किस डेट को हुआ था? दैट वाज ऑन 12 जून, 12 जून 1857 को हुआ था। वहाँ से आगाज़ हुआ था। और अगर इन जनरल बात की जाए, तो अगर ये कहा जाए कि पैन इंडिया ये कब स्टार्ट हुआ था, सो दैट वाज ऑन 10 मई, 10 मई को, मतलब ठीक एक महीने, लगभग एक महीने पहले 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ से ही क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि मेरठ किससे जुड़ा हुआ है? मंगल पांडे से, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दिस म्यूटिनी। तो ये जो 1857 की क्रांति हम देख रहे हैं, जो पटना में उस वक्त के कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर। ये एक पर्सनैलिटी जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि विलियम टेलर जब कमिश्नर थे, इनको ये भनक थी इस बात की कि चूँकि ये क्रांति तो स्टार्ट हो चुकी थी लगभग एक महीने पहले, तो इस बात की इनको भनक थी कि पटना में जो दानापुर है, एक्चुअली दैट इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट आर्मी कैंटोनमेंट दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1765, और सबसे पुराना बैरकपुर, जहाँ से जुड़े थे कौन? मंगल पांडे, जो कि बंगाल में। तो जो कैंटोनमेंट एरिया है, जो आर्मी डिविजनल हेडक्वार्टर है दानापुर, वहाँ पे जो आर्मीज़ है, जो इंडियन आर्मीज़ हैं, इंडियन सेपॉयज़ है, उसमें ये चीज़, मतलब ये बात ना फैल जाए। और जिस कारण से, जिस डर से, चूँकि ये सेपॉय म्यूटनी थी और ये धीरे धीरे जो इंडियन सेपॉयज़ थे, क्योंकि सबके काउज एक ही थे, उनको पैसे नहीं मिलते थे, प्लस सोशियो रिलीजियस काउज तो था ही। तो इन कारणों से जो विलियम टेलर थे उनको ये बात पता था कि ये विकराल रूप ले सकता है यहाँ पे, इसलिए उन्होंने पहले से सख्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो जो मेन लीडर्स थे, जैसे कि उस समय वहाबी मूवमेंट बिहार में बहुत फेमस था। वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिक मूवमेंट था। बाद में खैर ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया और इंडियन जो स्ट्रगल मूवमेंट उसके साथ जुड़ गया, क्योंकि इनका कहना था, जो लीडर्स था, कि जो यूरोपियंस हैं ये अन इस्लामिक होगा, किसी यूरोपियंस या फिर नॉन मुस्लिम जो बादशाह है वो ना हो किसी यूरोपियंस के शासन में रहे। तो इसलिए ये एक इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट के साथ जुड़ गया था। जो वहाबी मूवमेंट के मेन लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। किसने? विलियम टेलर ने। और उधर 25 जुलाई 1857 को जो ये मुजफ्फरपुर वाला एरिया है, इसमें जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को मार दिया था, क्योंकि ऐसी चलन अब चल चुकी थी, क्योंकि मंगल पांडे ने ही ऐसा कर दिया था। तो अब अपने अधिकारियों को ये मारने लगे। और वहाँ से ये लोग जो सिपाहीज थे, ये लोग कहाँ निकल पड़े? शाहाबाद की तरफ, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ, उसी दिन, सेम डे। कौन सा दिन? 25 जुलाई। और शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो आज का भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, यानी आरा डिविजनल हेड है उसका। उस तरफ क्यों गए ये लोग शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ? क्योंकि वहाँ थे बाबू कुंवर सिंह, 80 वर्ष के बुजुर्ग, लेकिन बिहार से 1857 का हीरो और एक योद्धा की तरह जज्बा रखने वाला। उन्होंने जगदीशपुर में एक एम्यूनिशन फैक्ट्री भी लगा रखा था, जहाँ पे हथियार वगैरह बनाए जाते थे। और करीब 20,000 सैनिकों के लिए, उनके लिए 6 महीनों के रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए प्रबंध कर रखा। अब
इनके कुछ साहसिक कारनामों की अगर चर्चा करें तो 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर जो वहाँ पे आरा में जो ब्रिटिश सैनिक थे ना, उनको घेर लिया और दानापुर कैंट से करीब 500 से 550 सैनिक थे, उनको भेजा गया कैप्टन डेनबर की लीडरशिप में। डेनबर, DNBUR। और उनको भेजा गया कि जो वहाँ बंधक बनाए गए हैं सैनिक, उनको छुड़ा के लाया जाए। लेकिन ये लोग भी वहाँ जाके फंस गए, हार का सामना करना पड़ा। वो तो बाद में इलाहाबाद की तरफ कूच कर रहे थे, एक मेजर आयर थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे हमला कर दिया जगदीशपुर में और उन सैनिकों को भी छुड़ाया। ठीक है, करीब 3 अगस्त के आसपास। ये डेट आपको याद नहीं करना है, मैं एक्चुअली ये रेफरेंस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। बट वहाँ से उन लोगों ने, आयर थे, उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को बाहर निकाला और बीबीगंज, वहाँ पे जगह बीबीगंज, वहाँ पे कुंवर सिंह को हार का सामना करना पड़ा। आयर ने जगदीशपुर पर कब्जा भी कर लिया और कुछ डिस्ट्रक्शंस भी किए, कुछ डिमोलिशंस भी किए, जैसे पैलेस बिल्डिंग्स, मंदिरों को में तोड़फोड़ करना, ये सब भी किया। और बाबू कुंवर सिंह, हालांकि उनकी हार हो गई थी जगदीशपुर में, लेकिन वो अंदर से उन्होंने हार नहीं माना था अपने सपोर्टर्स के साथ, इसलिए वो कहाँ चल पड़े, कानपुर की तरफ। और कानपुर पे कौन लड़ रहे थे, नाना साहब। नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने बैटल ऑफ कानपुर लड़ा। हालांकि उसमें हिस्सा लिया इन्होंने, बट नाना साहब की हार हुई, नाना साहब, कुंवर सिंह सब हार गए उसमें। लेकिन वहाँ से वो चले गए लखनऊ। लखनऊ में कौन था, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ठीक है, उधर चले गए लखनऊ की तरफ और वहाँ पे उनको अवध के शाह थे, उनके तरफ से रोब ऑफ ऑनर दिया गया, आजमगढ़ के लिए फरमान दिया गया और कुछ 10-12 हज़ार रुपये दिए गए। वे आजमगढ़ गए और वहाँ ब्रिटिशर्स को हराए भी। वहाँ पे जो लड़ाई लड़ी उन्होंने आजमगढ़ में, उसमें हराए भी। अब उनका प्लान क्या था, वापस जगदीशपुर जाना, जगदीशपुर को वापस हासिल करना, क्योंकि उनका गढ़ था। इसलिए गाजीपुर से होते हुए वो निकल पड़े, कहाँ पे, जगदीशपुर की तरफ। जगदीशपुर की तरफ निकल तो पड़े, लेकिन बीच में उन्हें ब्रिटिश ट्रूप्स का भी सामना करना पड़ा। और वहाँ पे एक लीडर था ब्रिटिशर्स का, ट्रूप्स का, जिसका नाम था ब्रिगेडियर हैमिल्टन डगलस। डगलस से उन्होंने लड़ाई की और करीब 21 अप्रैल 1858 को उसके विरुद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपना एक हाथ भी गंवा दिया। किसने, बाबू कुंवर सिंह ने। इसी जख्मी हालत में वे किसी तरीके से शिवपुर घाट पहुँचे, जो कि अगेन कहाँ है, भोजपुर में। शिवपुर घाट पहुँचे और शिवपुर घाट पे पहुँचने के बाद यही नहीं, रात में पहुँचे और उसी दिन, मतलब उसके आसपास, उन्हें फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ी कैप्टन ली ग्रैंड के अगेंस्ट में। तो कैप्टन ली ग्रैंड के अगेंस्ट में उन्हें लड़ाई लड़ी और उसी जख्मी हालत में उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और जीत भी हुई उनकी। लेकिन महज 3 दिनों के बाद ही, बिकॉज वे बहुत जख्मी हो चुके थे, बहुत पेन में थे और उम्र तो खैर उनकी थी, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी जान चली गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी स्ट्रगल जारी रहा और उनके जो भाई थे, सपोर्टर्स थे, जैसे अमर सिंह, हरकिशन सिंह, उन्हें स्ट्रगल जारी रखा। और यही नहीं, उन्होंने जगदीशपुर में पैरेलल गवर्नमेंट भी चलाया था। और अमर सिंह, जो ऑब्वियसली उनके भाई थे, वो नाना साहब की लीडरशिप में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और वो पकड़े चले गए और गोरखपुर जेल में उन्हें भेज दिया गया 1859 के करीब, दिसंबर 1859 में। और वहाँ पे करीब 2 महीने के बाद फरवरी 1860 में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी, अमर सिंह, जो भाई थे कुंवर सिंह। 1857 का बिहार की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन था 1857 रिवोल्ट में, उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1857 में बाबू कुंवर सिंह का क्या रोल रहा और कैसे कैसे उन्होंने इस लड़ाई में हार का भी सामना करना पड़ा उन्हें और जीता भी। लेकिन एक जो सेंटिमेंट है लोगों के अंदर, और ओवरऑल अगर देखें तो, हालांकि पैन इंडिया हार हुई थी 1857 को, कहा था क्रश कर दिया गया था, बट उसके बाद ही आपको पता हो 1857 के बाद ही 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट पास किया गया था, 1858 का काउंसिल एक्ट। और वहीं से कंपनी से पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया गया, ले लिया गया पूरी तरह से, इन द सेंस कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम किन को देखना था, पार्लियामेंट को देखना था। तो ये इम्पैक्ट हुआ था और लोगों में ये सेंटिमेंट जागा दैट वी आर स्लेव। एंड 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, उसके बाद से लोगों में ये धीरे धीरे भावना जागने लगी दैट इंडिया इज़ अ कॉलोनी एंड वी आर स्लेव्स। उसके पहले तो पता ही नहीं था लोगों कि हम गुलाम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 1857 का पूरा एक बैकग्राउंड था और उसके साथ एक समरी आपको दिया गया। और जैसा कि वायदा किया था हमने आपसे कि जो ट्राइबल रिवोल्ट्स है, क्योंकि बिहार जो है जगह रहा, दैट वाज अ मेन प्लेस वेयर मेनी ट्राइबल रिवोल्ट्स हैपन। जो मेन ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, चाहे वो तिलका मांझी का हो, संथाल रिवोल्ट हो, मुंडा हो, ये सारे रिवोल्ट्स यहीं पे हुए थे। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला रिवोल्ट है, एक्चुअली इसमें हम लोग लीडर्स के बारे में देखेंगे और क्या पीरियड रहा जिस पीरियड में ये रिवोल्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला रिवोल्ट है वो है धाल रिवोल्ट। धाल रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक राजा थे, जगन्नाथ धाल नाम था उनका। ठीक है, उनको शासन से हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा
तो इसीलिए उनको रिस्टोर करने के लिए वो अपने सपोर्टर के साथ लड़े थे। और चूंकि अंग्रेज़ों का, अगर हम लोग ये देखें कि ट्राइबल रिवोल्ट पहले कहाँ शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों ने झारखंड में जो सिंहभूम मानभूम जो एरिया है इसी इलाके से प्रवेश किया था, इसलिए जो पहला रिवोल्ट हुआ था ट्राइबल वो यहीं पे हुआ था। ये पूरा ट्राइबल बेल्ट ही था, अभी भी है बहुत सारा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो झारखंड में बहुत है। अर्थात जो धालबूम वाला एरिया है वहाँ का जो राजा था, डिपोज्ड राजा, जिसको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जगन्नाथ दाल, उसके लीडरशिप में लड़ा गया था। करीब 10 वर्षों तक लड़ाई हुई और अंतिम इनकी जीत हुई थी। जो राजा थे जगन्नाथ दाल, इनको कुछ पैसे देने पड़े एनुअल रेंट की तरह, लेकिन इनको अपनी गद्दी वापस मिली। ठीक है, ये था धाल रिवोल्ट। दूसरा था पहाड़िया रिवोल्ट। देखो, अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें या फिर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें, तो सारे जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे उसको ओवरऑल देखेंगे, क्योंकि कुछ रिवोल्ट सक्सेसफुल भी हुए, कुछ रिवोल्ट क्रश भी कर दिया गया, वो आप लोग देखेंगे अभी आगे। तो हम लोग जब समराइज़ करेंगे ना इसको, तब रिजल्ट का हमें पता चलेगा। और जैसे कि हमने बोला, ये जितने भी सिविल अपराइजिंग हो रहा है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, उससे पहले, और जो बक्सर का युद्ध है 64 वाला, उसके बाद, ये जो बीच का जो है ना ये गैप, इसमें जो छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुए, चाहे ये सिविल अपराइजिंग हुआ, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुआ, ये सारे रिवोल्ट्स वगैरह, इनका पूरा मिलाकर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो मायने रखता है। ठीक है, मेंस पर्पज़ के लिए। अदरवाइज़ ये रैंडम देखेंगे आप रिवोल्ट्स हो रहे, तो इनका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिविजुअल हम लोग देखेंगे, इनके लीडर्स कौन कौन थे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे बस। चलिए, तो दूसरा जो है वो है पहाड़िया। जो पहाड़िया ट्राइब्स है वो संथाल परगना के बहुत पुरानी ट्राइब्स हैं, और इनके अंदर 3 ट्राइब्स आते हैं जिनका नाम है माल, कुमार बाग और सौरिया, जो कि सेटल्ड है इन एंड अराउंड राजमहल हिल्स। ये वाला जो एरिया है राजमहल हिल्स, इसके ये 3 सब ट्राइब्स हैं। और इसका जो लीडर था वो था, कौन थे, रम्मा आयदी। ठीक है, फिर तीसरा आता है तिलका मूवमेंट। तिलका मांझी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दैट हैपेंड इन बिटवीन 1783 एंड 85, and he was killed by Augustine Cleveland, and actually in 1785 he was carved and hanged from a banyan tree in भागलपुर। इसलिए भागलपुर में you must have heard, वहाँ पे एक तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है। So तिलका मांझी is regarded as the first martyr of independence struggle, Indian independence struggle। पहले शहीद की तरह इनको माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा मेन रिवोल्ट है वो है मुंडा रिवोल्ट। दैट हैपेंड इन 1895, एंड ऑब्वियसली द लीडर वाज बिरसा मुंडा। और इन जो प्री है यूपीएससी प्री, उसमें भी उलगुलान, जो ये आप यहाँ पे ये टर्म देख रहे हैं, इसके बारे में पूछा गया था कि क्या होता है उलगुलान, तो ये मतलब ये किस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ, तो इट इज रिलेटेड टू द मुंडा रिवोल्ट। ये 2021 में ही ये पूछा गया था। ठीक है, और रिवोल्ट का मेन सेंटर था वो था खुंती, एंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इसके बाद इसका रिजल्ट हुआ। और जो 11 नवंबर 1908 था, इसमें क्या है, जो ट्राइबल लैंड है उसको नॉन ट्राइबल्स को नहीं बेचा जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया गया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में अमेंडमेंट भी हुआ था, पर इसको वापस ले लिया गया था। कोल रिवोल्ट हुआ फिर 1831-32 में, जिनके लीडर कौन थे, बुद्धू भगत। ठीक है, और जिसका मेन सेंटर था वो था सिंहभूम, पलामू और मानभूम। और ये किनके खिलाफ था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स और जमींदार्स के खिलाफ था। उसका क्या रिजल्ट हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जो रिवोल्ट था वो सप्रेस कर दिया गया, बट एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि जो विलेज लैंड्स थे वो दर्जनों, वो वापस कर दिए गए। ठीक है, जो उसका रियल हकदार था। और एक न्यू प्रोविंस फॉर्म किया गया जिसका नाम था साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, जो नेक्स्ट हुआ वो था संथाल रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को हूल भी कहा जाता है। देखेंगे कहीं पे कि ये जो आउटसाइडर्स थे, ये जो पूरा रिवोल्ट था, हिस्ट्री के ऑप्शनल में ये पूछा भी गया था। आई थिंक 2021 में या 2020 में ऑप्शनल में पूछा गया था हिस्ट्री के, कि जो कोल रिवोल्ट है या जो ऐसे रिवोल्ट्स है, ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये ना केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था बल्कि आउटसाइडर के भी खिलाफ था। तो इसको आप डिस्कस करें या कमेंट जो भी था, तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो वही मैंने आपको कहा, ट्राइबल रिवोल्ट्स को इंडिविजुअली आप प्री के नज़रिए से पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीपीएससी, एनी कमीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली आप प्री के नज़रिए से पढ़िए, बट मेंस के नज़रिए से आपको क्या करना, ओवरऑल क्या था। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो जो वो क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइबल रिवोल्ट्स पे ऑप्शनल में, वो मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँगा, उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आप वो देख सकते हैं। खैर, जो संथाल रिवोल्ट था हुल, तो मैं कह रहा था जो डीकूज है, एक आप टर्म देखेंगे कहीं पे डीकूज, DIKUS, ये जो बाहरी लोग थे ना, उनको ये डीकूज कहा करते थे। एक्चुअली ये जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तो ये थे ही, क्योंकि वो इलीगली इनके ज़मीन पे कब्जा कर रहे थे अलग अलग तरीके से। मतलब इलीगली कहने का सेंस कि जो मतलब लीगल तौर पे भी इलीगल कर रहे थे। कुछ एक्ट पास कर दिया कि अब ये जो ट्राइबल लैंड से हमारा है, ठीक है, इस पे ब्रिटिशर्स का हक है या फिर जमींदार्स का हक है, तो इसी के खिलाफ इनकी लड़ाई थी। बट उनका जो साथ दे रहा था, जो बड़े बड़े जमींदार्स थे या फिर जो इंडियंस थे जो साथ दे रहे थे, ये उनके खिलाफ भी लड़ रहे थे। हाँ, लेकिन जो तेली या फिर जो धोबी है
जो कि गांव वालों के काम के थे, जिन्हें मतलब नहीं था इन सब से, ये उनके खिलाफ नहीं थे, बट जो भी आउटसाइडर्स जो ब्रिटिशर्स के साथ थे ये उनके खिलाफ थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट ऑल्सो अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। तो ये आउटसाइडर को डीकूज कहते थे। ये टर्म्स आप याद रखें, जैसे उलगुलान, डीकूज, ये सब आपको पूछा जा सकता है किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, बहरहाल इसके जो लीडर्स थे संथाल रिवोल्ट के, वो थे सिद्धू मुर्मुर, कानू मुर्मुर, भाई थे वो चांदन भैरव, और जो बहन थी वो झानो और फूलो। जो मेन थे वो थे कानू और सिद्धू मुर्मुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1855-56 के अंतराल में हुआ। जो मेजर बैरो था वॉज डिफिटेड ऑन 10 जुलाई 1855, बट बाद में जो सिद्धू और कानू थे, मैंने बोला आपको ये दोनों मेन लीडर्स थे, इनको क्या किया गया था, हैंग कर दिया गया था, फांसी की सजा मिली थी। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किस रिवोल्ट को कार्ल मार्क्स जैसे जो स्कॉलर है उन्होंने कहा था इंडिया फर्स्ट मास रेवोल्यूशन, वो था संथाल रिवोल्ट। ठीक है, इसका क्या असर हुआ, जिस तरीके से मुंडा रिवोल्ट में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, उसी तरीके से यहाँ पे संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 भी पास किया गया। और इसका ये मोटो सेम था लाइक मुंडा रिवोल्ट, कि जो ट्राइबल लैंड्स है, ट्राइबल लैंड्स को किसको नहीं दिया जाएगा, नॉन ट्राइबल्स को। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है तामा रिवोल्ट दैट हैपेंड इन बिटवीन 1782-1820 एंड दैट वाज डन बाय मुंडा एंड ओरांव ट्राइब्स। तो ये दोनों ट्राइब्स थी, आपको याद रखना है। जो लीडर्स थे, जो इसका मेन लीडर थे वो थे भोलानाथ सिंह, और जो अदर लीडर्स थे दैट वाज दुख मंकी एंड रेगू कोंटा। ठीक है, तो ये आपको अदर लीडर्स ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बट लीडर जो इनका था मेन वो थे भोलानाथ सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आज का जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, बिकॉज अदर भी रिवोल्ट्स हुए, जैसे पो रिवोल्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिवोल्ट्स थे, छोटे छोटे रिवोल्ट्स थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स, सन्यासी रिवोल्ट्स भी थे, इसके अलावा सिविल अपराइजिंग्स भी थे, सिविल रिवोल्ट्स भी थे। जो मेन रिवोल्ट्स है वो मैंने आपको कवर कर दिया, जो कि एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको देखना है। जो आज का लास्ट है वो है भूमिज रिवोल्ट। तो भूमिज रिवोल्ट जो है उसके लीडर थे गंगा नारायण सिंह, जो इसका मेन सेंटर था अगेन सिंहभूम और वीरभूम। ठीक है, ये सारी जो एरिया है ये आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड से मेनली रिलेटेड है। और ये भूमिज ट्राइब जो है उसके द्वारा लड़ा गया था, ऑब्वियसली इन्हीं के नाम पे भूमिज रिवोल्ट पड़ा। और जो गंगा नारायण सिंह थे, इन्होंने किसी जमींदार की हत्या कर दी थी, वहीं से ये शुरू हुआ था। और उसके बाद जो उसका भाई था, ये जो ठाकुर चेतन सिंह है, इसके द्वारा इनका सिर काट दिया गया था, मतलब ये मार दिए गए थे। ठीक है, इसी के साथ ये रिवोल्ट खत्म हो गया था। ये कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स थे, और इसको आपको मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि इन टोटलिटी आपको देखना है, और इंडिविजुअली फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस ये आपको लीडर्स को याद रखना है। और टाइम ड्यूरेशन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। बट लीडर्स को आप कभी मत भूलिए कि इनके मेन लीडर्स कौन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बड़े इवेंट्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी पर्पज़ से हम लोग सारे को कवर करेंगे। अगला जो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग से, और आफ्टरवर्ड्स जो गांधी का अराइवल है उससे पहले जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो होम रूल मूवमेंट हो, या उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में बट गया था कांग्रेस। इन सब चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड टेक केयर, बाय बाय।